रीतलाल यादव, छोटी सरकार अनंत सिंह, कहे तो बाहुबली मुन्ना शुक्ला और कहे तो गुलाब यादव, राजबल्ला यादव, कहे तो यह पांच जो बाहुबली जो आज की तारीख में गए तो सब के सब कहे तो बेउर जेल के अंदर है। और दैनिक भास्कर इस पर एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है और कहता है, कुछ रिपोर्ट में कहता है कि बेउर जेल के अंदर यह पांचों बाहुबली कहे तो एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, उनका खाना पीना साथ में ही होता है, कहे तो पंचायतें भी लगती है वहाँ पे। और बेउर जेल के अंदर राजनीति को लेकर कहे तो काफ़ी चर्चा होती है और विधानसभा चुनाव की राजनीति बन रही है। एक बात और आप गौर कीजिएगा, यह पांचों बाहुबली भूमिहार और यादव है। और इसको लेकर कहते तो दैनिक भास्कर जब रिपोर्ट प्रकाशित करता है तो हमने सोचा कि आपको बेउर जेल के अंदर का दृश्य कहानी के माध्यम से आपको बताए और समझिए जब कल्पना कर पाए कि जेल के अंदर बाहुबली की मीटिंग कैसे होती है और कैसे जेल के अंदर बाहुबली केवल सोने के समय अपने बैरक में जाते अलग होते हैं, वरना बाहर जो दिखता है कि एक बाहुबली दूसरे बाहुबली का दुश्मन है, वह अंदर एक साथ बैठकर बड़ी प्रेम भाव से रहते हैं, भोजन करते हैं, एक साथ उनका खाना पीना भी होता है। जेल के अंदर अगर इंटरटेनमेंट का कोई साधन है तो मनोरंजन का कोई उपाय है तो वह सब कुछ साथ में होता है। और बाहर जो है वह जब बाहर आते हैं तो तब वहाँ पर दिखता है कि वह एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। आपको हम बेउर जेल का अंदर पूरा का पूरा दृश्य बताएंगे और समझाएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं कुणाल किशोर श्रीवास्तव। अब आइए पूरी खबर पे। रीतलाल यादव पर दानापुर के बाहुबली, पटना के बाहुबली जब बेउर जेल के अंदर गए तो बड़ी चर्चा हुई। बेउर जेल के अंदर पहले से 4 और बाहुबली थे, मुन्ना शुक्ला, अनंत सिंह, राजबल्ला यादव और गुलाब यादव, और यह 5वें पहुंचे रीतलाल यादव। रीतलाल यादव का वैसे भी कहे तो अनंत सिंह से संबंध बड़ा अच्छा रहा है, इतना अच्छा कि अनंत सिंह एक बार जेल से बाहर सुनवाई के लिए आए थे तो कोर्ट ने उनको ले जाया जा रहा था, वहां पर रीतलाल यादव से उनकी मुलाकात होती है तो रीतलाल यादव को वह सोने का औंठी देने लगते हैं। रीतलाल यादव कहते हैं कि गले में जो सोने का चैन है वह चैन दे दीजिए, और अनंत सिंह निकाल कर उसे देने लगते हैं। रीतलाल यादव अनंत सिंह का कहे तो घनश्याम कितना है, हमने यही समझाने का प्रयास किया है। अब जेल के अंदर क्या कुछ होता है, दैनिक भास्कर कहता है कि वीवीआईपी के लिए यूट्यूब प्रोटोकॉल है कि अलग अलग बैरक में रहेंगे, लेकिन दिन के समय में वह सब एक साथ रहते हैं, एक साथ उनकी मीटिंग भी होती है, खाना उनका एक ही साथ लगता है, एक साथ बैठकर वह भोजन भी करते हैं, आपस में वह बातचीत भी करते हैं, पुराने वक्त की कहानियों को एक दूसरे के साथ साझा भी करते हैं, हंसी मजाक भी चलता है उन सब में, और पर खाना पीना सब कुछ साथ होता है। और चूंकि अब विधानसभा का चुनाव आने वाला है तो इसको लेकर के राजनीतिक जेल के अंदर ही बनती है, चर्चाएं होती है। 5 बाहुबली है, एक अनंत सिंह छोटे सरकारी मुकामा, वह सोनू मोनू वाला किस्सा आपको याद होगा, क्योंकि सोनू मोनू के घर पर वह जाते हैं, गोलियां चलवाते हैं और यह आरोप लगा, और इसके बाद से वह जेल में बंद है अभी तक। इसके बाद दूसरे बाहुबली रीतलाल यादव, रंगदारी मांगने का आरोप है उन पे, और वो इसी कारण वह इस वक्त पे बेउर जेल में है। और रीतलाल यादव के बारे में कहा जाता है कि जिसने विरोध किया बढ़ते हुए रीतलाल यादव ने उसको खत्म करवा दिया, उसका काम तमाम करवा दिया। एक और बाहुबली राजबल्ला यादव पर आरोप यह है कि राजबल्ला यादव एक नाबालिग लड़की के साथ गलत काम किया, दुष्कर्म किया, इस मामले में वह बेउर जेल में बंद है। चौथे बाहुबली है जो वह चौथे बाहुबली का नाम है मुन्ना शुक्ला, और मुन्ना शुक्ला के ऊपर आरोप है कि पूर्व मंत्री को उन्होंने खत्म करवा दिया था। इसके बाद एक और है गुलाब यादव जो मनी लैंडरिंग के केस में वह बेउर जेल के अंदर बंद है, पैसे का हेर फेर का मामला है उनके ऊपर। कुल मिलाकर कहते 5 बाहुबलियों को लेकर के दैनिक भास्कर जब हमने रिपोर्ट पढ़ा और सोचा तो हमने बड़ा अच्छा लगा, हमने सोचा कि वह शायद आप लोगों तक पहुंचाई जाए, शायद आपको वह बात जानकारी नहीं, हमने सोचा कि यह कहानी को बताई जाए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात समझिएगा कि रीतलाल यादव कहे तो अनंत सिंह, राजबल्ला यादव, मुन्ना शुक्ला कहे तो यह तमाम बाहुबली है। इन बाहुबलियों की चुनौती भी एक ही प्रकार की है,
चुनौती यह है कि सबको अपना राजनीतिक वजूद अगर वाकई में कायम रखना है, बचा कर रखना है, तो 2025 का विधानसभा चुनाव उनके लिए एक परीक्षा होगा। एक ऐसा परीक्षा कहे तो अगर वह उसमें पास हो जाते हैं तो उनका वर्चस्व उनका बना रहेगा अपने क्षेत्र में, अपने जिले में और अपने इलाके में। अनंत सिंह की पत्नी पिछली बार विधायक बनी थी, क्योंकि अनंत सिंह चुनाव नहीं लड़ पाए थे, उनको सजा हो चुकी थी। इसके बाद से आप याद करेंगे कि जो राजबल्ला यादव है जो जेल में है, उनकी पत्नी उनकी राजनीतिक वारिस बनकर सब कुछ संभाल रही है। लेकिन इस बार सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। राजबल्ला यादव के रिश्ते राष्ट्रीय जनता दल से खत्म हो चुका है। अब उनके पास भी चुनौती है अपना राजनीतिक वजूद बचाने के लिए। तीसरा नाम समझिएगा रीतलाल यादव। रीतलाल यादव कहे तो जेल के अंदर है, आरजेडी को उनके समर्थक उनके समर्थन में है, क्योंकि तेजस्वी यादव के वह बड़े करीबी नेता है, फाइनेंसर है, इसीलिए भी उनके साथ है। लेकिन फिर भी उनके पास चुनौती होगी कि वह दानापुर क्षेत्र से अपने राजनीतिक वजूद को कायम रख पाए। इसी प्रकार से तो मुन्ना शुक्ला उनके ऊपर भी इस बात का दबाव है कि लोकसभा का चुनाव वह हार गए, इस बात का कम से कम विधानसभा का चुनाव में वह टिकट का प्रयास करे। टिकट मिलता है तो कम से कम अपने राजनीतिक वजूद को वह कायम रखने का प्रयास करे। बाकी जो 5 के 5 बाहुबली है जो जेल के अंदर है, हमने जब ये कहानी को सुना और समझा तो जरा आपको यह कहानी बताई जाए, समझाई जाए। सबसे ताजा मामला रीतलाल यादव का समझिएगा। रीतलाल यादव के ऊपर आरोप क्या लगा था कि समझिएगा कि उनके इलाके में जो भी बड़ा बिल्डर है वह कोई भी बिल्डिंग बनवाता है तो उस बिल्डिंग का मटेरियल वह कहाँ से खरीदेगा, मतलब गिट्टी बालू छड़ या कुछ भी सामान वह रीतलाल यादव के लोग तय करेंगे। रीतलाल यादव के भाई भतीजा का दुकान होगा, वह वहीं से लेना होगा। दूसरा बात, कोई भी बिल्डर आ जाए उसको जमीन बेचना है, खरीदना है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम अगर करवाना है तो सबसे पहले रीतलाल यादव तक वह पैसा पहुंचाता है। और जो आरोप लगाया ठेकेदार ने रीतलाल यादव पर, उसमें कहा गया कि कुछ लाख रुपया वो उनके दे चुका था, लेकिन कुछ लाख रुपया बाकी था। इसी के एवज में वह उसको धमकी दे रहे थे और इसी के बाद से रीतलाल यादव पर कार्रवाई हुई है। और अनंत सिंह का हम सब कुछ जानते हैं। सोनू मोनू का मामला हुआ था, आपको याद होगा, बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ था। अनंत सिंह इसके बाद सरेंडर करते हैं और तब से बेहू जेल में वह बंद है। बाकी 5 बाहुबली बेहू जेल में एक साथ बैठकर रणनीतिक बना रहे हैं। बाकी इस पर क्या सोचते कमेंट में बताएं, वीडियो को शेयर कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।